अगर मैं आपसे कहूं पूरे दिन चार्ट देखने की जरूरत नहीं है, 10 से 15 ट्रेड करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ऐसा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकता है। 90% जो लोग लॉस करते हैं वो इन्हें ऐसा नहीं कि उन्हें ट्रेडिंग नहीं आता, सिर्फ ओवर ट्रेडिंग की वजह से करते हैं। आज के इस वीडियो में एक ऐसा सेटअप बताऊंगा जिसके बेसिस पर आप सेटअप पे ट्रेड कर सकते हो। अगर एक ट्रेड करोगे आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, आपका इमोशन कम हो जाएगा और एक प्रोफेशनल ट्रेडर जैसे ट्रेड करता है उसके जैसे आप ट्रेड कर पाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। उनके लिए क्या क्या चीजें, माइंडसेट और साइकोलॉजी को समझते हैं, उसके साथ में एक सिंपल स्ट्रेटजी के बारे में भी बात करने वाले हैं। दो ट्रेडर्स है, एक ट्रेडर्स मान लो ए और बी। एक ट्रेडर्स ए जिसने दिन में 10 ट्रेड किया, सुबह 9:15 बजे मार्केट जब ओपन हुआ 3:30 तक 10 ट्रेड किया, लेकिन 10 ट्रेड के बाद जो फाइनल प्रॉफिट है वो 5,000 रुपए का प्रॉफिट किया। एक ट्रेडर्स बी है, उसने क्या किया, सिर्फ एक ट्रेड किया, उसका भी प्रॉफिट 5,000 रुपए का प्रॉफिट है। इन दोनों में से सबसे बेस्ट ट्रेडर कौन है? क्या जिसने सुबह से लेके शाम तक 10 ट्रेड किया, 10 ट्रेड को आइडेंटिफाई किया, वो अच्छा ट्रेडर्स है? या बी ट्रेडर्स जिसने सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड किया, किसी एक मोमेंटम को कैप्चर किया जो उसके सेटअप पर था और उसने भी 5,000 रुपए का प्रॉफिट किया? सबसे बेस्ट ट्रेडर है बी। क्यों? इसका रीजन क्या? इसके अंदर इमोशन बहुत ज्यादा होगा, ये कहीं ना कहीं बहुत जल्दी ग्रोथ करने के चक्कर में उसी की वजह से ज्यादा डाउन चला जाएगा। जितना ज्यादा ओवर ट्रेडिंग होगा, ट्रेडिंग में एक बात ध्यान रखना, हमेशा क्वांटिटी के चक्कर में कभी भी नहीं रखना, आपको क्वालिटी का ध्यान रखना। जितना हो सके कम ट्रेड करोगे तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। ज्यादा ट्रेड करने वाला प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनता है। सिंपल आपको कंडीशन क्या यूज करना है, अगर एक 10 ट्रेड करके 5,000 प्रॉफिट है, ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट एक ट्रेड करके 5,000 प्रॉफिट है, सबसे बेस्ट है। लेकिन इसका माइंडसेट बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होगा, साइकोलॉजी ज्यादा स्ट्रांग होगी, इसमें इमोशन बहुत इमोशन लेस होगा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ ए क्वालिटी, इसमें ये ए प्लस सेटअप को यूज करता है। ए प्लस सेटअप का मतलब क्या है? ये किसी भी सेटअप को आप नाम दे सकते हो, लेकिन इसमें क्या क्या चीजें ये गलती कर रहा है, क्या चीजें ये गलती कर रहा है, इसको समझते हैं। सबसे पहले इसकी बात करते हैं। इसके पास कोई भी फिक्स रूल नहीं है, या तो रूल को चेंज करता रहता है कि मुझे लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, अपने बेसिस पर, अपने मन के बेसिस पर डेली अगर रूल्स को चेंज कर रहा है तो ये कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएगा। इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है कि सुबह ट्रेड करता है या 12 बजे के बाद या 2:30 बजे के बाद, कोई फिक्स टाइम नहीं है, ना फिक्स कोई सेटअप है, ना इसका कोई रिस्क मैनेजमेंट है, तो कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएगा, ये चाहे इसको मार्केट में 10 साल ही क्यों ना हो जाए। लेकिन एक छोटी सी चीज को इंप्रूवमेंट करके कि एक ऐसा सेटअप बनाए, ए प्लस सेटअप, जिसमें 4 से 5 रूल्स हो। रूल कोई भी हो सकता है, मैंने बहुत बार आपको वीडियो में बता रखा है कौन से रूल्स हो सकते हैं। जैसे हमेशा किसी ट्रेड को करने से पहले आपको 5 रूल्स क्लियर करना है, आपको ये रूल्स लिख लेना है। क्या ट्रेंड क्लियर है? यस क्लियर है। डायरेक्शन क्लियर है? यस, उसमें आपको यस होना चाहिए। उसके बाद आपका जो लेवल्स, जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है, वो क्लियर होना चाहिए। जो आपने एंट्री डिसाइड किया है वो एंट्री क्लियर है? यस। आपका स्टॉप लॉस, उसके बाद टारगेट, कि आपने जो एसएल है वो ज्यादा बड़ा तो नहीं है, जो रिस्क मैनेजमेंट के बेसिस पर एसएल है, और टारगेट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बेसिस पर कि कम से कम 1:2 टारगेट है। अगर सभी के सभी पॉइंट में यस है तो वो सेटअप होता है ए प्लस सेटअप। ए प्लस सेटअप का मतलब बार बार एक ट्रेडर्स क्या करता है, हमेशा जो 90% ट्रेडर्स होते हैं वो बार, सर मैं एंट्री कहां करूं, कोई ऐसा सेटअप बता दो जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो, मैं सही जगह एंट्री करूं। मार्केट अनसर्टन है, डेली फिक्स नहीं रहता, तो ऐसा नहीं होता है। हाँ, आप अपने रूल्स को फिक्स कर सकते हो। तो इतने सारे रूल्स में से कोई एक रूल अगर आपको नो बोल रहा है, इसका मतलब ए प्लस सेटअप नहीं है, आपको ट्रेड नहीं करना है। जितना कम ट्रेड करोगे उतना ज्यादा प्रॉफिटेबल हो पाओगे। एक बहुत ही शानदार एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। जैसे 20 से 22 डे ट्रेडिंग सेशन होता है एक मंथ के दौरान, हम 20 मान लेते हैं, ठीक है। 20 में से 20 के 20 दिन आपने ट्रेड किया, लेकिन फाइनल आपको प्रॉफिट हुआ मान लो 5,000 रुपए का, मंथ एंड में प्रॉफिट है। सेम कंडीशन में एग्जांपल मान लेते हैं, 20 डे ट्रेडिंग डेज में से इसने 20 किया ए वाले ने, लेकिन बी वाले ने क्या किया, 10 से 12 दिन ही ट्रेड किया, बाकी 7 से 8 दिन इसका सेटअप नहीं बना, तो इसने कोई भी ट्रेड नहीं किया। लेकिन वो 20 के प्रॉफिट के अंदर है, कौन ज्यादा बेस्ट है? या फिर अगर मान लो ये भी 20 के है और ये भी 20 के है, तो कौन ज्यादा बेस्ट है?
ये बेस्ट है। वैसे 20 के हो ही नहीं सकता, बहुत लो पॉसिबिलिटी, बहुत ज्यादा लो पॉसिबिलिटी है ये 5000 प्रॉफिट में होगा। आप खुद इतना देख सकते हो, मान लो एक वीक है, आपको हमेशा देखते हो इतने दिनों से, अगर 10,000 का प्रॉफिट हुआ है, अगर आप 5 दिन ट्रेड करते हो तब मान लो 10,000 का प्रॉफिट हुआ है। सेम किसी ने सिर्फ एक ही दिन ट्रेड किया क्योंकि बाकी दिन सेटअप नहीं बना, उसका भी 10,000 का प्रॉफिट हुआ। कौन ज्यादा बेस्ट है? आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना है, क्या ए बेस्ट है या फिर बी बेस्ट है? 500 के 500 दिन ट्रेड किए तब 10,000 प्रॉफिट बना, सिर्फ एक ट्रेड करके बाकी दिन ट्रेड नहीं किया तब 10 प्रॉफिट बना। बी सही है या ए सही है? कमेंट बॉक्स सभी के लिए ऑन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यह सिंपल लॉजिक हो गया। अब ए प्लस सेटअप कैसे बनाते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे बताते हैं। ओआरबी मतलब ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। हमेशा ट्रेंडिंग मार्केट को जितना कैप्चर करने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा बेस्ट होगा, वही आपका ए प्लस सेटअप होता है। साइडवेज मार्केट में तो कुछ भी कर लोगे तो लॉस ही होगा। एओआरबी मतलब ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। एक सिंपल तरीका बता देता, हमेशा जितना ज्यादा प्रोबेबिलिटी के पीछे भागोगे उतना ज्यादा आपको लॉस होगा। ओआरबी मतलब जैसे मार्केट में 9 बजे ओपन होता है, 5 मिनट की 3 कैंडल स्टिक होता है, उसके हाई प्राइस को मार्क कर लेना है और उसके लो प्राइस को मार्क करना है। जैसे यहां पर मार्केट ओपन हुआ, फर्स्ट 5 मिनट की जो कैंडल है 3 कैंडल स्टिक आपको मार्क करना है कि यहां से एक कैंडल स्टिक बनी, उसके बाद मान लो इसमें इनसाइड कैंडल बनी, उसके बाद फिर से एक कैंडल स्टिक और बनी। या फिर आप ये बोल सकते हो कि 5 मिनट की 3 कैंडल या फिर 15 मिनट की एक कैंडल स्टिक के हाई प्राइस को मार्क करना है और उसमें लो प्राइस को मार्क करना है। ज्यादातर जब भी मार्केट साइडवेज होता है ना, आप 80% प्रोबेबिलिटी ये होती है कि जो 3 कैंडल स्टिक बनी है उसी रेंज के अंदर मोमेंटम करता रहेगा। तो मतलब आपका ए प्लस सेटअप नहीं है, उसी के हाई प्राइस और लो प्राइस को मार्क करना है। 5 मिनट में 15 मिनट का हाई प्राइस मार्क कर लिया कि 15 मिनट की कैंडल का हाई हो गया, लो हो गया। लेकिन जब ट्रेड करना है सिर्फ आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना है। किसी भी लेवल को अगर 5 मिनट की कैंडल स्टिक ब्रेकआउट करती है तो उस ब्रेकआउट पे आपको एंट्री प्लान करना है। सेम कैंडल का स्टॉप लॉस कम से कम 1 इक्वल टू टारगेट होना चाहिए। अगर डाउन साइड में ब्रेकडाउन करती है, डाउन साइड में कैंडल स्टिक क्लोज करके लो को ब्रेक करने पर हर एक रूल्स जरूरी है। जैसे कि 15 मिनट का हाई और लो इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट रूल हो गया। सेकंड, उसके ब्रेकआउट 5 मिनट की कैंडल ब्रेकआउट क्लोज होने का वेट करना है। थर्ड, या ऊपर की तरफ हाई ब्रेक करे तब एंट्री करना है। उस कैंडल का लो का आपका एसएल होना चाहिए और मिनिमम 1 इक्वल टू टारगेट होना चाहिए। क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट की खासियत है कि ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेगा, प्राइस यहां से निकल जाएगा। और मेरा कहने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ एक ट्रेड करो, कहने का मतलब है क्वालिटी ट्रेड करो, क्वांटिटी के पीछे मत भागो। जितना ज्यादा ट्रेड करोगे ना, कितना कुछ भी कर लो, प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा लो हो जाएगी। और स्कैल्पिंग करते हो ना तो उससे कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। आपका ब्रोकरेज भी इतना ज्यादा हो जाएगा, प्रॉफिट करोगे उसके ऊपर भी प्रॉफिट होगा ना तो भी आप लॉस में रहोगे, क्योंकि ब्रोकरेज है बहुत ज्यादा लग जाएगा, एसटीटी चार्जेस वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो ये रूल हो गया, हाई ब्रेक करने पर बाइंग साइड की हो गया, लो ब्रेक करने पर सेलिंग साइड का हो गया। मिनिमम आपका 1 इक्वल टू टारगेट होना चाहिए। अब जिस दिन ऐसा करता है, मान लो 20 दिन में से 22 दिन में से जिस दिन करता है, अगर मान लो 15 दिन करता है, 12 दिन करता है, तो सिर्फ 12 दिन ही ट्रेड करना है। बाकी 7 से 8 दिन आपको अवॉइड करना है। जिस दिन मार्केट क्या हो, साइडवेज हो या फिर छोटा मोमेंटम करना हो। आपको जब भी ट्रेंडिंग मार्केट होगा, देखना फर्स्ट 15 मिनट की जो कैंडल स्टिक होती है उसके जो हाई प्राइस और लो प्राइस है वहां से कंटिन्यू निकल जाएगा, नीचे की तरफ आएगा, कंटिन्यू से निकल जाएगा। उसमें क्या कर सकते हो, अगर ये कम मिलता है, जैसे 22 दिन में से 10 दिन ही अगर ये ट्रेड मिलता है तो थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़ा लो। क्यों इसमें? क्योंकि अगर मान लो इसमें 50%, एक चीज आप ध्यान रखना, अभी हम प्रोबेबिलिटी की बात कर लेते हैं। 22 दिन आप ट्रेड करते हो, उसमें से सिर्फ आपको 10 दिन प्रॉफिट होता है, बात ध्यान से सुनना। और अगर आपको 10 दिन लॉस होता है, क्योंकि सबसे बड़ी कमी क्या है, किसी भी ट्रेडर्स को पूछोगे वो किससे दूर भागता है, वो लॉस नहीं लेना चाहता। जबकि लॉस होगा, ऐसा कभी नहीं होता कि स्टॉप लॉस हिट ही नहीं होगा। अगर आप जितना लॉस से डरोगे कभी भी प्रॉफिट आपको हाथ नहीं आएगा। जैसे होता ना, अगर कोई इंसान है वो चाहता है कि मैं बिजनेस करूं लेकिन लॉस ना हो, वो डर के वजह से वो कर नहीं पाता। अगर करेगा तो डर की वजह से वो बिजनेस नहीं चलेगा। तो बिजनेस में अप डाउन आता रहता है। और एक बात हमेशा अपने माइंड में फिक्स कर लो, ये जितना हो सके, ट्रेडिंग बिजनेस है। आप गैमलिंग करते हो, 5 से 10 ट्रेड करते हो, हर मोमेंटम को कैप्चर करते हो, ये बिजनेस है। तो उसका एक तौर तरीका होता है, रूल्स होते हैं, हर एक चीज की
एक प्लानिंग होती है, आप ऐसे ट्रेड करने लग जाओगे। ये हमेशा फिर से मैं बता रहा हूँ, ये ट्रेडिंग एक बिजनेस है, गैमलिंग नहीं है कि जहाँ मन किया 10 ट्रेड है, या कोई सुबह यूट्यूब पर लाइव आने लग गया 10-10 12-12 ट्रेड दे रहा है, आप 10-10 12-12 ट्रेड करो। नहीं, क्वांटिटी के पीछे मत भागो, क्वालिटी के पीछे भागो। तो जैसे मैं यहाँ पर बता रहा था, अगर वो 10 दिन प्रॉफिट हो रहा है, 10 दिन लॉस हो रहा है, लेकिन जब प्रॉफिट कर रहा है, ओपनिंग रेंज हाई ब्रेकआउट सिंपल स्ट्रेटजी को यूज कर रहा है, तो उसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसको क्या कर लो, 1:3 कर लो। अभी तक किसी भी ट्रेडर्स के देखोगे ना 50 60, लास्ट कभी कभी मंथ में होगी कि 70% एक्यूरेसी। आप जिसको पूछो हमेशा भागता है, सर मुझे 80% एक्यूरेसी चाहिए, 90% एक्यूरेसी चाहिए, नहीं मिल पाएगा। कभी एक मंथ में हो गया, 2 मंथ हो जाएगा, 12 महीने में से अलग बात है, बाकी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। आपको फोकस करना है अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे, और अपनी क्वांटिटी है ना कम कर लो, क्योंकि आप 10 लॉट से ट्रेड करते हो, 10 पॉइंट जैसे माइनस आएगा या 10 पॉइंट जैसे प्रॉफिट में आएगा, एग्जिट कर दोगे। क्वांटिटी कम करके ही कॉन्फिडेंस को बढ़ाया जा सकता है। तो सिंपल आपको मैंने स्ट्रेटजी भी बता दी, बट एक बात ध्यान रखना, एक ही ट्रेड करके प्रॉफिटेबल बन सकते हो। अगर आप 10 ट्रेड कर रहे हो, कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे, बहुत ज़्यादा लो पॉसिबिलिटी हो जाएगी प्रॉफिटेबल होने की। इसलिए एक ट्रेड मतलब A+ सेटअप, आपका सेटअप कोई भी हो सकता है, चाहे आप 920 एसएल हंटिंग यूज करते हो, या फिर जो 15 मिनट का मैंने ORB ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट है। क्योंकि जब भी मार्केट को ट्रेंडिंग मोमेंटम करना है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं, तब ज़्यादा आसानी से आपको समझ में आएगा, क्योंकि कंटिन्यू जा रहा है। जैसे इसको मैं मार्क करना, यहां पर देखो, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल स्टिक है, 1 2 3, इसके हाई प्राइस को मार्क कर लिया, इसके लो प्राइस को मार्क कर लिया। मार्केट यहां पर आपका एसएल हो गया, क्लोज कर दो। यहां पर मार्केट ने हाई प्राइस और लो प्राइस 3 कैंडल का हो गया, एंट्री प्लान होगी कंटिन्यूएशन 1:3, इसमें छोटा सा लॉस। बार बार इस हर मोमेंटम को ट्रेड करना, बार बार यहां पे ट्रेड करना, फिर तो लॉस ही होगा। आप आगे की तरफ देख सकते हो, साइडवेज हो गया, अलग बात है। जैसे यहां पर आप देख सकते हो, बहुत बड़ी कैंडल बन गई, तो इसमें अवॉइड कर दो। हमेशा ध्यान रखो, जितना हो सके आपका एसएल, जैसे यहां पर मार्केट देखो क्या है, फर्स्ट कैंडल के अंदर ही है, अवॉइड करो। जैसे ये 3 कैंडल स्टिक है, इस ये 3 कैंडल स्टिक में यहां पर मार्केट वैसे साइडवेज है, बट इसमें आपको सिंपल एक चीज ध्यान है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको प्रॉफिटेबल बना सकता है। जो इसके साथ में जो चीजें आपको मैंने बताया, ट्रेंड क्या है, डायरेक्शन क्या है, आपके लेवल्स कहां पर है, वो चीजें इसके साथ में ऐड कर दोगे। हमेशा कोई चीज होता है ना, फिल्टर कर दो उसको। फिल्टर मतलब कुछ रूल्स ऐड कर दो जो आपके बैक टेस्टिंग के बेसिस पे करते हो, बट तरीका एक ही ध्यान रखना, सिंपल है, एक ट्रेड करके ही प्रॉफिटेबल। एक का मतलब 2 हो सकता है, बट एक का मतलब, कहने का मतलब है A+ सेटअप या क्वांटिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी, क्वालिटी नहीं, सॉरी क्वालिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी नहीं। क्वांटिटी मतलब 8 से 10 ट्रेड नहीं करना है, जो क्वालिटी है जिस ट्रेड में, जो अच्छा सेटअप है, जो आपके रूल के साथ में, उसी सेटअप पे ट्रेड करना चाहिए। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो। थैंक यू, जय हिंद।